हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इन सिलिको पीसीआर, जो कि एक अलग टाइप का वेरिएंट है पीसीआर का। तो ये जो इन सिलिको पीसीआर है, इसको हम परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, या फिर हम कहें कि ये एक तरह का कंप्यूटर सिमुलेशन है। जैसा कि इसका जो टर्म है इन सिलिको, उसका मतलब होता है टू परफॉर्म ऑन ए कंप्यूटर और वाया कंप्यूटर सिमुलेशन। तो परिभाषा के रूप में अगर हम देखें कि ऐसा कोई प्रोसेस जो कि कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन हो, उस प्रोसेस को हम इन सिलिको प्रोसेस कहेंगे। जो कि इन सिलिको पीसीआर टेक्निक है, ये एक तरह की, क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर सिमुलेशन कर रहे हैं, तो एक तरह का ये कंप्यूटेशनल टूल है जिससे कि हम पता करेंगे कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं प्रैक्टिकल, जो हमने पीसीआर रिएक्शन करा है कंप्यूटेशनली, उसके लिए जो हम एक सेट ऑफ सिलेक्टेड जो प्राइमर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हम उसको डिटरमाइन करते हैं। तो इस तरह से जो सिलिको जो पीसीआर है, क्योंकि ये वर्चुअली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हो रहा है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जनरेटेड प्रोडक्ट है ये, या हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक पीसीआर और ए वर्चुअल पीसीआर। तो इस तरह से हम कहें कि इसके 3 नाम हैं, इन सिलिको पीसीआर, इलेक्ट्रॉनिक पीसीआर या वर्चुअल पीसीआर। तो ये जो वेरिएंट फॉर्म है हमारी जो कन्वेंशनल जो पीसीआर टेक्निक है, उससे ये बहुत ज़्यादा आगे की एक जनरेशन है पीसीआर की। इसका क्या उद्देश्य होगा? तो जो भी हमारी जो टेक्निक होती है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस इन सिलिको पीसीआर, वी हैव टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ कंप्यूटेशनल एनालिसिस। अब हम ये जो परफॉर्म कर रहे हैं, हम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हम एक पूरा एक डेटा को, जो आपका जीनोम है, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे। तो जो हमारा रिज़ल्ट होगा एक्चुअल पीसीआर रिएक्शन का, उसे हमें यहाँ पे प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरी है कि सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन और प्राइमर डेटा, आपका जो प्राइमर है, आप कौन से प्राइमर यूज़ कर रहे हो, उसकी जो डेटा है उसकी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, उसकी सीक्वेंस की हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिससे कि हम एनालाइज कर सकें, प्रिडिक्ट कर सकें कि जो जीनोम है उसका जो आपने पीसीआर किया, तो पीसीआर में जो हमने स्टेप्स करे उसके, तो हम एक्चुअली पीसीआर में क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे। हमारा जो भी जो जीनोम आपने लिया है, जो आपका टारगेट जो मॉलिक्यूल है, उसको आपको एम्पलीफाइड कॉपीज़ मिलेगी। तो ये जो एम्पलीफाइड जो कॉपीज़ आप यहाँ पे प्राप्त कर रहे हो, आप उसको एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा कर रहे हो। उसके लिए आप एक टेक्निक से, अलग अलग स्टेप्स से, अलग अलग प्रोसेस जो होंगे इसमें, उसके थ्रू आपने जो जीनोम लिया है उसको आप एम्पलीफाइड कॉपीज़ में यहाँ पे प्राप्त करते हो। तो इस तरह से ये इन सिलिको पीसीआर कहलाता है। अब इसके क्या इम्पोर्टेंट ट्रेड्स हैं जो कि इसको ट्रेडिशनल कन्वेंशनल पीसीआर से अलग करते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से कंप्यूटर एप्लीकेशन टूल है, एक इंफॉर्मेशन टूल का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये एनालिसिस करेगा हमारे पीसीआर रिएक्शन को। हमें इंफॉर्मेशन पता है, किसकी पता है, प्राइमर्स की। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो चेक करेगा प्राइमर्स को कि आपका जो जीनोम है, तो व्हाट डू यू मीन बाय जीनोम? जीनोम क्या चीज़ होती है? जीनोम जो होता है वो आपका जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जो हैप्लॉइड स्टेट में होता है, उसको हम जीनोम कहते हैं। तो ये जो जीनोम होता है इंटरेस्ट का हमारा, उसको हम चेक करते हैं बाय यूजिंग प्राइमर्स। तो एक तरह से ये जो प्राइमर्स होते हैं वो एग्जामिन करते हैं हमारी जो टारगेट सीक्वेंस है, या फिर हमने जो जीनोम लिया है हमारे इंटरेस्ट का, उसको ये हमें आइडिया देते हैं कि कौन सी पोजीशन में हमारा प्राइमर की कुछ सीक्वेंसेस होंगी जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। किसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगी? जीनोम के। तो वो वहाँ पे जाके उससे जुड़ेगा, वो उससे बाइंड करेगा। जो एग्जैक्ट टारगेट लोकेशन होगी या एनी अदर नॉन स्पेसिफिक लोकेशन जो आपका पहले स्पेसिफाई नहीं की गई है, वहाँ पे भी वो प्राइमर उससे जाके जुड़ सकता है। अब सॉफ्टवेयर का क्या काम होगा? वो आपका इंटरप्रीट करेगा रिजल्ट, क्योंकि आपका जो प्राइमर है उसकी कितनी लंबाई थी,
आपको जो जीनोम जो इंटरेस्ट है उसकी क्या सीक्वेंस रही है, क्यों वहाँ पे बाइंडिंग हो रही है, क्यों यहाँ पे बाइंडिंग नहीं हो रही है, तो वो एक तरह से आपको एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा। उस रिज़ल्ट से, उन एम्प्लिकॉन्स से आपको क्या मिलेगा, एक रफ़ आइडिया कि आपका जो प्रोडक्ट साइज़ है, एम्प्लिकॉन है, वो आपको क्या मिला। इनिशियली यू हैड रिएक्टेंट्स, तो यू आर यूजिंग रिएक्टेंट्स। इनिशियली जो आपका जीनोम है दैट इज़ यू आर हैविंग ए reactant. What you are getting at the end of this in silico PCR is your products. So what is your product? Product क्या हुआ, एम्प्लीकॉन। तो इस तरह से हमने एनालाइज किया। किस चीज़ को हमने एनालाइज किया, हमारा पूरी तरह से जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु किसका, इन सिलिको पीसीआर का क्या है, प्राइमर्स। तो प्राइमर्स की एफिशिएंसी कैसी है, उनकी सेंसिटिविटी कैसी है, उस पर पूरी तरह से ये फीचर्स निर्भर करते हैं इन सिलिको पीसीआर के। अब हम बात करें कि प्राइमर आधारित है। ये प्राइमर क्या चीज़ होती है, प्राइमर्स छोटे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंसेस होती हैं जिससे हम एम्प्लीफाई करते हैं इन विट्रो, क्योंकि हम इसको कहाँ कर रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशन कर रहे हैं, तो इट इज़ ए इन विट्रो प्रोसेस। अब ये प्रोवाइड करेगा, प्राइमर क्या प्रोवाइड करेगा, 3' एंड या 3 जो प्राइम एंड होता है किसको प्रोवाइड करेगा, एंजाइम को। वो कौन सा एंजाइम होगा जो एक्सपेंशन करेगा डीएनए स्ट्रैंड्स को, टैग डीएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब जो प्राइमर है उसकी लंबाई लगभग 18 to 22 न्यूक्लियोटाइड्स होनी चाहिए। उसमें जो 50% जो हिस्सा है वो ग्वानिन और साइटोसिन कंटेंट का होना चाहिए, और उसकी बाइंडिंग कहाँ पे होनी चाहिए, स्पेसिफिक लोकेशन जो हमारे डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे होनी चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के जब हम टेम्पलेट डीएनए या जो हमारा जीनोम ऑफ जो इंटरेस्ट होता है उसके लिए हमारे प्राइमर्स अलग अलग होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है इसकी प्रॉपर्टी कि भाई ये प्राइमर कहाँ बाइंड करेगा, बाइंड करेगा मतलब कहाँ स्पेसिफिक लोकेशन होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिसिटी। तो प्राइमर कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए एक टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल के लिए। अगर वो बाइंड करेगा एक से अधिक लोकेशन के ऊपर तो क्या पता चलेगा हमसे, इसका मतलब नॉन स्पेसिफिक बैंड्स हैं डीएनए के, और जो नॉन स्पेसिफिक जो बाइंडिंग होती है प्राइमर की वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नेगेटिव फीचर है किसका, प्राइमर सीक्वेंसेस का। इट इज़ अ मेजर लिमिटेशन। तो अब ये जो इन सिलिको जो पीसीआर है वो फैसिलिटेट करेगा, कंप्यूटेशनल एनालिसिस करेगा हमारे पूरे पीसीआर रिएक्शन का। ये हमें इंफॉर्मेशन देगा कि ओरिएंटेशन कैसी है प्राइमर की, प्राइमर कहाँ कहाँ पे जाके जुड़ा, किससे जुड़ा, टेम्पलेट डीएनए से। जो टेम्पलेट डीएनए से जुड़ा तो हम उसको क्या कहेंगे, बाइंडिंग साइट। इसकी लोकेशन कौन से स्थल पर है जीनोम को, दैट इज़ द लोकेशन। एम्प्लिकॉन लंबाई मतलब आपका जो प्रोडक्ट बना उसकी लंबाई कितनी है। आपके जो ओपन रीडिंग फ्रेम्स जो जनरेट हुए उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं प्राइमर्स को बाय यूजिंग द होल जीनोम या mRNA डेटा ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो हमारा जीनोम इट कैन बी योर DNA, इट कैन बी योर RNA ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके लिए हम प्राइमर्स के सहयोग से हम कंप्यूटेशनल एनालिसिस करते हैं इस पीसीआर विधि का। इसके हमारे 9 स्टेप्स होते हैं, क्योंकि हम इसको कंप्यूटेशनल एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारा एक सॉफ्टवेयर होगा। अब जो सॉफ्टवेयर होगा उसके हमारे 9 स्टेप्स होंगे, और ये जो 9 स्टेप्स हैं ये नेक्स्ट फिगर में एलोबोरेटेड हैं डिटेल में। पहला जो स्टेप होगा उसमें हम जीनोम को चुनेंगे, हम कोई भी लिविंग प्रजाति को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम ह्यूमन डीएनए की बात करें तो हम ह्यूमन जीनोम को कहेंगे, तो हमारा चॉइस है तो चूज़ द जीनोम, पहला स्टेप। अब स्टेप 2 में सिलेक्ट द असेंबली, कहाँ हमें उन्हें असेंबल करना है। जनरली वी आर यूजिंग GRCH38 GH38। तो स्टेप 3 यू हैव टू पेस्ट फॉरवर्ड प्राइमर, एक तो होना चाहिए फॉरवर्ड प्राइमर जो कि 3rd बॉक्स में होगा, जिसको हम यहाँ पे रखेंगे।
और एक होगा रिवर्स प्राइमर जो कि 4th बॉक्स में होगा। अब ये जो प्राइमर होते हैं उनको हम डिज़ाइन करते हैं प्राइमर 3 सॉफ्टवेयर से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्राइमर 3। तो प्राइमर 3 सॉफ्टवेयर से हम डिज़ाइन करते हैं हमारे प्राइमर्स को। स्टेप 4 रिवर्स प्राइमर के लिए है जो कि 4th बॉक्स में है। 5th जो स्टेप होता है उसमें हम फ्लिप प्राइमर को सिलेक्ट करते हैं अगर हमें रिटेन करना है या हमें कोई फ्लिपिंग करनी है। स्टेप 6 में हम मैक्सिमम प्रोडक्ट साइज़ को सिलेक्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट हम साइज़ लगते हैं 4000 बेस पेयर्स, लेकिन हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। मतलब हम देख सकते हैं कि हमें 4000 बेस पेयर्स ही चाहिए या हमारी रिक्वायरमेंट 4000 बेस पेयर से कम है, 1000 बेस पेयर्स है या 2000 बेस पेयर्स है या 3000 बेस पेयर्स है। तो जनरली हम इसको सेट करके रखते हैं 4000 बेस पेयर्स पे, जो कि इसका स्टेप 6 है। स्टेप 7 में हम परफेक्ट मैच को सिलेक्ट करेंगे। हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे 1 या 2 में। अगर हमारे जो प्राइमर्स हैं, चाहे वो आपके फॉरवर्ड प्राइमर हों या फिर वो आपके रिवर्स प्राइमर हों, जो कि परफेक्ट हैं आपकी टारगेट सीक्वेंस के लिए या जीनोम ऑफ इंटरेस्ट के लिए, जिससे कि हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। बिकॉज जो हमारा रिज़ल्ट है वो हमें एक आइडिया देगा कि कितनी सारी पोजीशंस पे हमारे जीनोम की कहाँ पे प्राइमर ने बाइंडिंग की है और कहाँ पे उसकी लोकलाइज बाइंडिंग नहीं हुई है, अर्थात नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हुई है। स्टेप 8 में हम सिलेक्ट करेंगे कि नंबर ऑफ हाउ मेनी गुड मैचेस वी वांट। तो हमने ये सारे स्टेप्स को कस्टमाइज़ किया। फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 8 वी आर कस्टमाइजिंग ऑल स्टेप्स। मतलब हमारी चॉइस है, हम डिफ़ॉल्ट के अकॉर्डिंग या डिफ़ॉल्ट से वेरिएशन कर सकते हैं। 9th स्टेप इज़ वॉट एवर यू आर हैविंग, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम योर चूजिंग द जीनोम टू हाउ मेनी गुड मैचेस वी वांट। उसके बाद में हम डेटा को सबमिट कर देते हैं और फिर हमारा रिज़ल्ट जनरेट होता है इन सिलिको पीसीआर में। अगर ये सारे स्टेप्स और सबमिशन को अगर हम देखें तो ये नेक्स्ट फिगर में बहुत इजीली एक्सप्लेन है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए होम पेज ऑफ UCSC इन सिलिको पीसीआर। तो आप ऊपर देख सकते हो सारे स्टेप्स जो मैंने अभी आपको डिटेल में बताए। स्टेप 1 इज़ योर जीनोम चॉइस, स्टेप्स 2 इज़ असेंबली, 3rd में फॉरवर्ड प्राइमर है, 4th में रिवर्स प्राइमर है, 6th में मैक्सिमम प्रोडक्ट साइज है, 7th में मैक्सिमम मिनिमम परफेक्ट मैच है, 8th में यू हैव वेरी गुड मैच एंड देन यू हैव द 9th स्टेप इज़ यू आर सबमिटिंग योर डेटा। तो इस तरह से ये आपके मैचेस हैं। हम इसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, हम इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और जो हमारा डेटा का जो आउटपुट आएगा, आउटपुट इज़ रिज़ल्ट। जैसे आपने सक्सेसफुल हो गया आपका, तो आप यू आर हैविंग ए आउटपुट। तो जो आउटपुट होगा वो सीक्वेंस आउटपुट फाइल के फॉर्म में आपको एक फॉर्मेट में सारी सीक्वेंसेस का एक डेटाबेस यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। बेस पेयर्स आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे बेस पेयर्स यहाँ पे मिल गए हैं। तो इसमें हम इस डेटाबेस में हमें पेयर ऑफ पीसीआर प्राइमर्स यूज़ करते हैं बिकॉज फॉर परफॉर्मिंग फास्ट परफॉर्मेंस ऑफ पीसीआर। नेक्स्ट अगर हम इस फिगर में देखें कि हम किस तरह से सॉफ्टवेयर टूल में हम यूज़ करते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम 4, हम ह्यूमन जीनोम की बात करें तो यहाँ पे आप येलो लाइंस देख सकते हो, रेड लाइंस देख सकते हो, ग्रीन लाइंस यहाँ पे देख सकते हो और ऊपर आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्रोमोसोम 4 की कुछ सीक्वेंसेस यहाँ पे दी हुई हैं और फिर 16164 बेस पेयर्स लिखा हुआ है, फिर आपकी सीक्वेंसेस यहाँ पे लिखी हुई हैं, फिर आपका प्राइमर मेल्टिंग टेम्परेचर है, फिर फॉरवर्ड और रिवर्स सीक्वेंसेस लिखी हुई हैं। और ये जो कोड है टू कैलकुलेट द मेल्टिंग टेम्परेचर, ये इम्पॉर्टेंटली कहाँ से आता है, प्राइमर 3 से। अब इस फिगर को और हम देखें तो ये जो हमने इमेज ऊपर देखा इसमें एक येलो एरो है। येलो एरो इंडिकेट करती है लोकेशन ऑफ फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर जो हमने बाइंड करेगी जीनोम ऑफ इंटरेस्ट के। हमारा जो प्राइमर है कहाँ पे जुड़ रहा है, क्रोमोसोम नंबर 4। तो एज यू नो the genome of human genome, what we are choosing as a target molecule is having chromosome number 4 की पोजीशन हम इसको चूज़ करें तो इसकी पोजीशन जो है वो कहाँ पे है, 3074826 से 3074989 के बीच में है। अब हम देखें कि रेड एरो हम इन सिलिको पीसीआर करेंगे तो 164 बेस पेयर पीसीआर प्रोडक्ट में आ रही है। फिर हम देखते हैं ग्रीन एरो। जो ग्रीन एरो है वो क्या इंडिकेट करती है, एनिलिंग टेम्परेचर।
एनेलिंग टेम्परेचर वो होता है जब बाइंडिंग होती है प्राइमर की टारगेट डीएनए के साथ में। अब ये सब करने के बाद में हम इंटरप्रीट करेंगे कि क्या हमारे जो प्राइमर्स हैं वो स्पेसिफिक हैं टारगेट सीक्वेंसेस में, जो कि लोकेशन है उनकी क्रोमोसोम नंबर 4 में, और जो हमारा पीसीआर जो प्रोडक्ट है 164 बेस पेयर्स लॉन्ग है। तो हम परफॉर्म करते हैं एक्चुअल पीसीआर रिएक्शन को। एक्चुअल पीसीआर रिएक्शन हम कहाँ करेंगे? एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, वो भी 164 बेस पेयर्स होना चाहिए। अगर वो नहीं है 164 बेस पेयर तो हमारा रिजल्ट सही नहीं है। इसका मतलब प्राइमर इज़ नॉन स्पेसिफिक, इट इज़ नॉट बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक पोजीशन। क्रॉस चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्राइमर 3 को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके बहुत सारे पॉजिटिव फीचर्स हैं या एडवांटेजेस हैं इन सिलिको पीसीआर की, कि हम एम्पलीफाई मतलब खूब सारी कॉपीज़ कैसे करें? इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर। इसलिए हम इसको वर्ड यूज़ करते हैं ई एम्पलीफाई। और जो सीक्वेंस होती है अगेंस्ट एनी जीनोम, या आपका जो ट्रांसक्रिप्शन हो गया है मैसेंजर आरएनए का, तो ट्रांसक्रिप्टोम या जीनोम की सीक्वेंसेस के एम्प्लीकॉन्स को बनाने के लिए हम कस्टमाइज़ करते हैं। हम हमारे जो प्राइमर्स हैं, चाहे वो फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो, उनको हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जिससे कि उनकी स्पेसिफिसिटी कि वो कहाँ पर जाके जुड़ेंगे, उनकी सेंसिटिविटी क्या है रिएक्शन के लिए। तो जितना भी हमारा अवेलेबल जो सॉफ्टवेयर है वो प्रिडिक्ट करेगा एक्यूरेट रिजल्ट्स को। तो एक तरह से अगर हम देखें कि ये जो इन सिलिको पीसीआर है, बहुत सारे हमारा टाइम को, बहुत सारी ये सेविंग की जो हमारी हैबिट होती है उसको ये आगे चल के बहुत बढ़ावा देती है। तो इन नटशेल अगर हम बात करें कि ये बहुत अच्छा एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक टूल है, जिससे हम आउटकम ऑफ द कन्वेंशनल पीसीआर को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। इसलिए सबको इसकी आवश्यकता है कि वी शुड ऑल लर्न दिस डिजिटल technology. It provides an important base for other bioinformatic tools like BLAST and other techniques like ESTS, PCR and so on. Thank you for listening for this in silico PCR. I hope that it is able to be very much clarified at your level. Thank you.